Hello everyone, this is Monica Sharma. Welcome back to our channel. In our previous video, we have done current ratio and today we will do solvency ratio. That is the second part of accounting ratio. So let us start. So solvency ratio means it represents the relation between long-term debt एंड शेयर होल्डर फंड। तो एक ऐसा रेशियो है जो आपके लंबे समय के लिए जो डेट होते हैं, लॉन्ग टर्म टाइम्स के लिए जो डेट होते हैं और जो आपके फंड्स होते हैं उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करता है। तो फर्स्ट पार्ट इसमें लिया गया है डेट इक्विटी रेशियो। एज इज नेम सजेस्ट डेट अपॉन इक्विटी। सो डेट मीन्स लॉन्ग टर्म लोन्स एंड इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर फंड। ठीक है, तो ये नेम जो है वो ही आपका फॉर्मूला भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि डेट आपका न्यूमरेटर प्लेस पे आ जाएगा, इक्विटी आपके अपॉन में आ जाएगा। सो इनका रेशियो आइडल माना गया 2:1। जब हम करंट रेशियो की बात करते हैं तो करंट रेशियो भी आइडल रेशियो 2:1 है। इसका मतलब है कि कंपनी की जो करंट लायबिलिटीज़ है उसको मीट करने के लिए कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल इनफ है। करंट रेशियो 2:1 होना चाहिए या फिर इससे ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन जब हम डेट इक्विटी रेशियो की बात करते हैं तो या तो ये 2:1 होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए। अगर इन केस आपका ज़्यादा आता है तो इट मीन्स कंपनी की जो पोजीशन है वो अच्छी नहीं है, मीन्स कंपनी के पास इतने फंड्स अवेलेबल नहीं है कि वो अपने लॉन्ग टर्म लोन्स को मीट कर सके। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि लॉन्ग टर्म लोन्स में आते क्या क्या हैं या क्या क्या हम टर्म्स इसमें यूज़ करेंगे। सो बेसिकली लॉन्ग टर्म लोन्स में आपके आएंगे डिबेंचर, मोर्गेज लोन, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे आपकी आईसीआईसीआई हो गया, आईएफसीआई हो गया, आईडीबीआई हो गया। इसके बाद पब्लिक डिपॉजिट, इन सब का एडिशन आपके लॉन्ग टर्म लोन्स के बराबर होगा। सेकंड आता है आपका शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में आपका क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम प्लस प्रॉफिट एंड लॉस जो कि आपकी लायबिलिटी साइड का गिवन होता है, माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या ऑल फिक्टिशियस एसेट लाइक अंडर राइटिंग कमीशन हो गई आपकी। ठीक है, जो एसेट साइड के प्रॉफिट एंड लॉस जो गिवन होते हैं वो माइनस हो जाएंगे। इससे आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा, शेयर होल्डर फंड। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। आप एग्जाम्पल की हेल्प से आप समझेंगे कि ये फॉर्मूला मीन्स ये रेशियो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो इस एग्जाम्पल में आपको टोटल एसेट गिवन है 8,10,000, टोटल डेट गिवन है 2,60,000 एंड करंट लायबिलिटीज इज गिवन 40,000। सो पुट द वैल्यू इन पर्टिकुलर फॉर्मूला। डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी। अब डेट का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म डेट। यहाँ टोटल डेट हमें नहीं लेना है, लॉन्ग टर्म डेट लेना है। तो टोटल डेट में से जब हम करंट लायबिलिटीज़ माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट। और इक्विटी का मतलब क्या है, देखिए, तो हमें लॉन्ग टर्म डेट हमने कैलकुलेट किया है टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटीज़। सो इट विल बी इक्वल टू 2,20,000। शेयर होल्डर फंड क्या आता है आपका, टोटल एसेट में से जब आप टोटल डेट माइनस कर देते हैं सो इट विल बी इक्वल टू 5,50,000। देखिए शेयर होल्डर फंड होता क्या है, जब भी आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल होता है या ऊपर का जो पोर्शन होता है रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह, सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह, वो सारा आपका शेयर होल्डर फंड का पार्ट होता है। अब इस क्वेश्चन में आपको टोटल एसेट गिवन है, एसेट का टोटल गिवन है, इधर आपकी करंट लायबिलिटीज गिवन है। तो जब इस पोर्शन में से आप ये छोटा सा हिस्सा माइनस कर देंगे तो ऊपर वाला पोर्शन आ जाएगा, मीन्स शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। तो सेम हमें यहाँ यूज़ करना है फॉर्मूला। जब आपको दोनों की वैल्यू गिवन है, अब इस फॉर्मूले में आप पुट कीजिए, जो आंसर विल बी 0.4:1। तो ये 2:1 से कम है तो इट मीन्स कंपनी की पोजीशन ठीक अच्छी है। अब इसमें आपका सेकंड है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। इसका फॉर्मूला है, नेम से सजेस्ट हो रहा है, टोटल एसेट अपॉन में डेट। टोटल एसेट का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड एसेट प्लस में करंट एसेट। डेट आपने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में क्लियर किया है। आप टोटल एसेट में आप कोई फिक्टिशियस एसेट नहीं लेंगे, लाइक आपकी अंडर राइटिंग कमीशन हो गए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, वो सब आप इग्नोर करेंगे। थर्ड पॉइंट आता है आपका प्रोप्राइटरी रेशियो। इसका क्या फॉर्मूला है, इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड एंड टोटल एसेट का मतलब होता है आपकी फिक्स्ड एसेट प्लस में करंट एसेट। सो अब आपका जो ये सेकेंड और थर्ड फॉर्मूला है आप इस एग्जांपल से क्लियर करेंगे। आपको ये एग्जांपल गिवन है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करना है, हमें डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है और प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करना है। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। सो डेट का मतलब क्या होता है, आपके लॉन्ग टर्म लोन्स। तो इसमें गिवन है 6% डिबेंचर और लॉन्ग फ्रॉम बैंक। तो ये टोटल हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 17 लाख डिवाइडेड बाय इक्विटी। इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर फंड। तो कितना गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल ये रिजर्व, ये दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 लाख। योर वैल्यू इज 0.71:1। एंड नेक्स्ट आपका क्या पूछा है क्वेश्चन में, प्रोप्राइटरी रेशियो। द फॉर्मूला इज इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट। इक्विटी यू ऑल नो, इक्विटी का मतलब होता है इसमें शेयर कैपिटल,
तो इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, प्रेफरेंस गिवन नहीं है। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ वो यूज़ करनी है, 15 लाख प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस 9 लाख, तो ये कितने हो जाएंगे 24 लाख। अब टोटल एसेट का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड एसेट प्लस में करंट एसेट। अब कई बच्चे क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन कर देंगे और फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे, वो कि गलत होगा। गुडविल की वैल्यू भी गिवन है, सो गुडविल इज ऑल्सो एन एसेट। तो आप तीनों का एडिशन करेंगे, वैल्यू में पुट करेंगे, तो आपका आ जाएगा 45 लाख डिवाइडेड बाय 0.5333 या आप कह सकते हैं 53.33%। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।